मेरा नाम मोनिका है और मैं एक तलाकशुदा औरत हूँ। मेरी शादी 1 साल पहले हुई थी और 1 साल के अंदर ही तलाक भी हो गया था। अब मैं एक मजबूर और लाचार औरत की तरह अपने मायके आकर रहने लगी थी, लेकिन मेरी मजबूरी का फायदा मेरा भाई इस तरह उठाएगा, इसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है और इसका अंदाजा मुझे तब हुआ जब मैं अपने मायके आकर रहने लगी थी। मायके में एक एक दिन मेरे लिए भारी हो रहा था, क्योंकि माँ, पापा और भाई का मुझे ताने मारना दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। उन्हें लगता था कि मैं उन लोगों पर बोझ बन गई हूँ। वे मुझे लगातार कहीं और चले जाने के लिए कहते रहते थे। मैं भी मजबूर थी, इसीलिए मैं उनकी सारी बातें सुनती रहती थी, और इस सब में गलती भी मेरी ही थी। मैंने अपने घरवालों के खिलाफ जाकर अपनी पसंद के लड़के से शादी की थी, जो 1 साल भी नहीं चल पाई। मेरी जिंदगी नर्क बनती जा रही थी, और एक रोज मुझे मेरे चचेरे भाई गौरव का फोन आया। उसे पता चल चुका था कि मेरे माता पिता मेरे साथ कितना बुरा व्यवहार कर रहे हैं। उसे भी पता था कि उसके चाचा चाची का स्वभाव कितना क्रूर है। वो बोला, मोनिका दीदी, मैं चाहता हूं कि आप मेरे पास आ जाओ और यहां सुकून से रहो। चाचा चाची को ये समझना चाहिए कि शादी टूटने के बाद किसी की जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है, और वो अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। उसकी बातें सुनकर मुझे रोना आ गया। मैंने अपना शादीशुदा जीवन बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मेरा पति कान का कच्चा था। उसके घर वालों ने उसके मन में मेरे लिए जहर भर दिया था, और उन्हीं बातों को सुनकर उसने मुझे तलाक दे दिया। मेरी शादी 26 साल की उम्र में हुई थी, और 27 साल की उम्र में तलाक भी हो गया था। खैर, मैं उन सब बातों को बार बार याद नहीं करना चाहती थी, इसलिए जब गौरव ने मुझे फोन करके अपने घर बुलाया, तो मैंने उसी रात सोच लिया था कि अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। वैसे भी मेरे माता पिता मुझसे नफरत करने लगे हैं, तो ऐसे में यहां रह के कोई फायदा नहीं है। मैंने उसी रात अपना सारा सामान पैक किया और अगली सुबह वाली ट्रेन से गौरव के घर जाने के लिए निकल गई। गौरव की शादी 6 साल पहले हो चुकी थी, और उसकी पत्नी का नाम नेहा था। वो दोनों पति पत्नी शहर में रह रहे थे। गौरव और नेहा की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। बस सिर्फ एक दिक्कत थी कि शादी के 6 साल बाद भी उन दोनों को कोई बच्चा नहीं हुआ था। मैं जैसे ही वहां पहुंची, नेहा ने मेरा स्वागत सत्कार शुरू कर दिया। जो तिरस्कार मुझे अपने माता पिता और भाई से मिलता था, वो मुझे गौरव और नेहा से कभी नहीं मिला। पर यहां आकर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। जिसे मैं भाई कहकर पुकारती थी, उसके साथ एक रात ऐसी भी आने वाली थी कि मैं उसके साथ उसके बिस्तर पर होने वाली थी। नेहा भाभी मेरा बहुत ख्याल रखती थीं। वो मेरी मर्जी का खाना बनाती थी, और मुझे जो भी चाहिए होता था वो मुझे सब लाकर देती थीं। गौरव भैया भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे। देखते ही देखते मुझे यहाँ आए 1 हफ्ता हो गया था, पर इन 7 दिनों में मैंने उन दोनों पति पत्नी के बीच एक बार भी झगड़ा होते नहीं देखा। मेरी वजह से उनके घर में कोई झगड़ा ना हो, इसलिए मैंने गौरव भैया से कहा, अब मुझे वापस अपने घर के लिए निकलना चाहिए। शायद आप लोगों को मेरी वजह से समय नहीं मिल पा रहा होगा। इस पर गौरव भैया ने कहा, मोनिका, तुम उस सब की परवाह मत करो। नेहा बहुत बिंदास लड़की है। उसको जब जो चाहिए होता है वो ले ही लेती है, और वैसे भी रात का सारा समय तो उसी के लिए है। इतना कहकर भैया ने आंख मार दी। मैं तुरंत उनका मतलब समझ गई। इसके बाद गौरव भैया ने मुझसे कुछ और दिन अपने घर रुकने का आग्रह किया, तो मैं उनके आग्रह को इनकार नहीं कर पाई। उस रात हम सब ने साथ बैठकर खाना खाया, और फिर मैं अपने कमरे में आ गई। बेड पर लेटते ही कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। आधी रात को अचानक मुझे किसी की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दर्द से चिल्ला रहा हो। मेरा कमरा गौरव भैया के कमरे के बगल में ही था। जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर आई, मैं समझ गई कि वो आवाजें किसी और की नहीं, बल्कि नेहा भाभी की हैं। वो अपने पति के साथ समय बिता रही थीं और मीठे दर्द को सह के चिल्ला रही थीं। ये सब मैं भली भांति समझ रही थी, क्योंकि एक समय मेरा भी विवाह हुआ था, जो अब मेरे अरमानों की तरह टूट चुका है। वे आवाजें सुनकर अचानक मुझे अपने पति की याद आने लगी थी। मेरे मन में अनचाही भावनाएं पैदा होने लगीं। तभी मैं अपने कमरे में आई और कानों में रुई के फाहे डालकर सो गई, ताकि मुझे वो आवाजें ना सुनाई दे और मेरी आंखों के सामने
कोई अनचाहे दृश्य न आए। अगले दिन मैं सुबह उठ के बाहर गई तो मैंने देखा कि नेहा भाभी की मम्मी आई हुई थीं। वो दोनों साथ बैठकर बातें कर रही थीं। तभी उनकी मम्मी बोली, नेहा, अब जल्दी से तुम भी खुशखबरी दे दो। तुम्हारी शादी को 6 साल हो चुके हैं। अब जल्दी से मुझे नानी बनने की खुशी दे दो। अपनी मम्मी के सवाल सुनकर नेहा भाभी का चेहरा उतर सा गया। तभी गौरव भैया बोले, मम्मी, अभी हमने उस बारे में कुछ सोचा नहीं है। पहले हम दोनों ढेर सारे पैसे कमा लें, तब बच्चों के बारे में कुछ सोचेंगे। तब तक नेहा भाभी मुंह लटकाकर अपने कमरे में चली गईं। पर नेहा भाभी को अपनी मम्मी के सवालों का इतना बुरा क्यों लगा, ये मुझे समझ नहीं आया। उनको इस तरह उदास देखकर मैं भी उनके पीछे पीछे उनके कमरे में गई। वहां मैंने उन्हें रोते हुए देखा। नेहा भाभी को रोते देखकर मैं बोली, अरे भाभी, आप अपनी मम्मी के सवालों से इतना परेशान क्यों हो गई? और इसमें रोने वाली क्या बात है? गौरव भैया ने उन्हें बता तो दिया कि आप लोग अपनी प्लानिंग के हिसाब से चल रहे हो। इसमें बुरा मानने और रोने की कोई बात नहीं है। तुम शहर में रहती हो तो तुम्हारे विचार भी पढ़े लिखे लोगों जैसे हैं। शहर में रहने वाले लोग हर चीज सोच समझ कर करते हैं। और आजकल बच्चे को जन्म देना इतना आसान नहीं है। इतनी तो महंगाई है और खर्चे भी बहुत बढ़ गए हैं। मैं बोल ही रही थी कि अचानक नेहा भाभी ने मेरे कंधे पर सिर रखा और जोर जोर से रोने लगी। मैंने उन्हें उठाया और आंसू पोंछे और उन्हें भरोसे दिलाते हुए पूछा, नेहा भाभी, मुझे आपके रोने की वजह कुछ और लग रही है। आपके मन में जो भी बात हो, आप मुझसे शेयर कर सकती हो। और अगर ननद के रिश्ते से नहीं बताना है, तो सहेली समझकर बता दो। नेहा भाभी बोली, मोनिका, तुमने दोस्त होने के नाते पूछा है, तो मैं तुम्हें सच्चा जवाब दूंगी। लेकिन वादा करो कि तुम ये बात किसी बाहर वाले से नहीं कहोगी। मैंने उनसे वादा किया और भरोसा दिलाया। तब नेहा भाभी बोली, मोनिका, सच तो ये है कि हमने कोई फैमिली प्लानिंग नहीं की है। सच तो ये है कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। मेरे अंदर एक ऐसी कमी है जिस वजह से मैं गर्भधारण ही नहीं कर सकती। मैंने और गौरव ने इस शहर के टॉप डॉक्टरों को दिखाया है, पर फिर भी हमें सिवाय निराशा के और कुछ नहीं मिला। मैंने नेहा भाभी को समझाया कि इसमें इतना तनाव लेने की क्या जरूरत है। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। अगर ऊपर वाले की मर्जी होगी तो सब ठीक हो जाएगा। और अगर तुम दोनों को अपना बच्चा ना हो तो तुम अनाथ आश्रम से कोई बच्चा भी गोद ले सकती हो। इससे तुम्हें भी मातृत्व का सुख मिलेगा और उस बच्चे को भी एक अच्छा जीवन मिल जाएगा। इस पर नेहा भाभी ने कहा, मोनिका, अगर हमें बच्चा गोद लेना होता तो हम कब का ले चुके होते। लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। गौरव और मुझे केवल हमारा ही बच्चा चाहिए। नेहा भाभी का जवाब सुनकर मैंने उनसे सिर्फ इतना ही कहा कि आप अपनी कोशिश मत छोड़ना। एक ना एक दिन आप मां जरूर बनोगी। उसी दिन शाम को गौरव भैया और नेहा भाभी मुझे अपने साथ एक पार्टी में ले जाने की जिद करने लगे। वो पार्टी गौरव भैया के ऑफिस के एक दोस्त की थी। मैं उनके साथ जाने से मना कर रही थी, लेकिन नेहा भाभी का कहना था कि हम दोनों बाहर जाकर पार्टी करें और मेरी प्यारी ननद घर में अकेली रहे। ये मुझे पसंद नहीं आएगा और मेरा मन भी नहीं लगेगा। नेहा भाभी ने मुझसे इतना आग्रह किया कि मुझे तैयार होकर उनके साथ जाना ही पड़ा। जब मैं तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आई तो सबसे पहले गौरव भैया की नजर मुझ पर पड़ी। वो बोले, अरे मोनिका, तुम तो बहुत ही सुंदर लग रही हो। कई दिनों के बाद मैं इस तरह से तैयार हुई थी। भाई के बाद नेहा भाभी ने भी मेरी तारीफ की और इसके बाद हम सब पार्टी के लिए निकल गए। थोड़ी ही देर में हम उस पार्टी में पहुंच गए। पार्टी में पहुंचने के बाद भैया और भाभी को जानने वाले कोई ना कोई आकर नेहा भाभी से यही सवाल करता था कि आप गुड न्यूज कब दे रही हैं? नेहा भाभी हर किसी के सवाल पर चुपचाप सिर हिला रही थी। जब हम पार्टी से घर आए तो मैं अपने कमरे में चली गई और कपड़े बदलकर पानी पीने के लिए रसोई में जाने लगी। तभी भैया और भाभी के कमरे से उनके झगड़े की आवाजें आने लगीं। नेहा भाभी भैया से कह रही थी कि मैं बच्चे होने के इलाज से तंग आ चुकी हूं और ऊपर से लोगों के इतने सारे सवाल मुझे अंदर से तोड़ देते हैं। इतना कहकर नेहा भाभी रोने लगीं। दोपहर में ही मैंने नेहा भाभी को इस बारे में बहुत समझाया था और अब बार बार उन्हीं बातों को दोहराना मुझे भी सही नहीं लगा। इसलिए मैं वहां से चली गई और रसोई में जाकर पानी लेकर सीधे अपने कमरे में चली आई। कमरे में आकर मैं किताब पढ़ने बैठ गई। तभी नेहा भाभी मेरे कमरे में आईं। वो मुझे थोड़ा अजीब नजरों से देख रही थीं। मैंने उनसे कहा, नेहा भाभी,
अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहती हो तो यहाँ बैठ के कह सकती हो। मुझे वैसे भी अभी नींद नहीं आ रही है, तो आप मेरे पास बैठकर अपना मन हल्का कर सकती हो। मेरे इतना कहते ही वो मेरे पास आकर बैठ गईं। हमें पार्टी से घर आए 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन नेहा भाभी ने अभी तक अपने कपड़े नहीं बदले थे। नेहा भाभी मेरा हाथ पकड़कर बोली, मोनिका, तू मुझे इतने प्यार से भाभी कहती है, और आज दोपहर ही तूने मेरे साथ एक नई दोस्ती का रिश्ता जोड़ा है। तुझे उसी दोस्ती का वास्ता है? क्या तू मेरा एक काम करेगी? मैंने धीरे से हामी भरी तो भाभी बोली, मोनिका, पहले ही सोच लो। अगर तूने पक्का वादा किया तो फिर मैं तुझे पीछे नहीं हटने दूंगी। वो मुझसे क्या मांगने वाली थी ये तो मुझे नहीं पता था, पर मुझे लगा कि या तो कोई कठिन काम करवाएंगी या फिर कुछ बात शेयर करेंगी। यही सोचकर मैंने तुरंत नेहा भाभी से वादा कर दिया और कहा, भाभी, तुम जो भी कहोगी मैं करने को तैयार हूं। तब नेहा भाभी बोली, मोनिका, मुझे मां बनना है। उनकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी और बोली, हाँ भाभी, मैंने बोला है ना कि तुम एक ना एक दिन जरूर मां बनोगी। मुझे पहले से ही पता था कि नेहा भाभी मुझसे इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाली हैं। मैं आगे कुछ और बोलती, तभी नेहा भाभी ने कहा, मोनिका, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मुझे तुम्हारे माध्यम से मां बनना है। मैं तुरंत नेहा भाभी से बोली, मेरे माध्यम से बनने का क्या मतलब है भाभी? नेहा भाभी कहने लगी, मोनिका, मैं पिछले 6 सालों से मां बनने के लिए तड़प रही हूं। अब तक हमने अस्पताल में लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं, और अब तक मैंने ना जाने कितने इंजेक्शन और दवाइयां ली हैं, लेकिन मुझे किसी का कोई फायदा नहीं हुआ। अब मेरी इच्छा ये है कि मेरे और गौरव का बच्चा तेरे पेट में पल जाए। मैं गर्भ धारण नहीं कर सकती, पर तू तो कर सकती है ना? मैंने हैरान होकर पूछा, इसका क्या मतलब है भाभी? मेरी बात सुनकर नेहा भाभी बोली, इसका मतलब ये है कि जब तक तुम गर्भवती नहीं हो जाती, तब तक तुम कुछ रातें गौरव के साथ बिताओगी। नेहा भाभी की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके साथ मैं बचपन में खेली थी और जिसे कल तक मैं भैया कहकर पुकारती थी, आज उसकी पत्नी मुझे उसके साथ रातें बिताने के लिए कह रही थी। मैंने भाभी से कहा, भाभी, आप होश में तो हैं? आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या बोल रही हैं? इस पर वो बोली, हाँ मोनिका, मैंने ये सब सोच समझ कर ही कहा है, और हम दोनों तुमसे ये काम फ्री में नहीं करवाएंगे। मैं और गौरव तुम्हें इस काम के बदले लाखों रुपए और एक नया घर देंगे। हमें पता है कि तुम्हारे मम्मी पापा और तुम्हारे भाई तुम्हें किस तरह परेशान करते हैं। जब तुम्हारे पास तुम्हारा अपना घर होगा तो तुम्हें किसी पर बोझ नहीं बनना होगा। भाभी की इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मुझे हमेशा से अपना खुद का ब्यूटी पार्लर खोलना था, ताकि मैं खुद कमा सकूं और अपना जीवन खुशी से जी सकूं। मैं ज्यादा दिन अपने माता पिता के सहारे नहीं रह सकती थी। भाभी के इन पैसों से मैं एक अच्छा और महंगा प्रोफेशनल कोर्स कर सकती थी, और इतना ही नहीं, मैं अपना बड़ा पार्लर भी खोल सकती थी, जिससे मेरी अच्छी कमाई शुरू हो सकती है। आखिरकार मैंने भाभी के दिए हुए ऑफर को स्वीकार कर लिया और उनके बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो गई। मैंने भाभी से पूछा, क्या भैया इन सब के लिए तैयार हैं? और हाँ, आज के बाद से तुम गौरव को भैया कहकर नहीं बुलाओगी, उन्हें उनके नाम से बुलाओगी। फिर वो मुझे भैया के कमरे में ले गई। मुझे देखकर गौरव भैया खड़े हो गए। भाभी ने उन्हें देखकर हाँ में सिर हिलाया। फिर भैया ने मुझसे पूछा, मोनिका, क्या तुम सच में तैयार हो? मैंने जवाब दिया, हाँ भैया। तभी भाभी ने तुरंत कहा, मोनिका, मैंने तुमसे कहा था ना कि अब से भैया नहीं बोलोगी। गौरव भैया ने आगे बढ़कर मेरा हाथ थाम लिया और बोले, मोनिका, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम हम दोनों के लिए एक बहुत बड़ा त्याग कर रही हो, और तुम्हारा ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। मेरी उम्र अभी 27 साल हो चुकी थी, और मुझे नहीं पता था कि मैं आगे शादी करूंगी या नहीं। अगर मैं किसी की मदद कर सकती थी तो मुझे इससे इनकार क्यों करना चाहिए? वैसे भी गौरव मेरा चचेरा भाई था। बचपन से हमारा रिश्ता सिर्फ भाई बहन का था, पर उन दोनों की गोद भरने के लिए मैंने ये सब भूलने का फैसला कर लिया था। मुझे अपने काम का पैसा और मेरे हक का घर मिलने वाला था, जिससे भविष्य में मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि अब मैं वापस अपने माता पिता के पास नहीं जाऊंगी, क्योंकि उन लोगों ने कुछ महीनों में ही मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। मैं अपने विचारों में खोई हुई थी कि तभी अचानक मुझे भाभी की आवाज सुनाई दी। वो बोली, मोनिका, आज हम सब पार्टी से वापस आए हैं तो सब थक चुके हैं,
इसलिए हमने जो तय किया है उसकी शुरुआत हम कल से करेंगे। मैंने हाँ में सिर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। समय जल्दी बीत गया और अगला दिन भी आ गया। उस रात खाना जल्दी खाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई। कुछ ही देर में भाभी मेरे कमरे में आईं। उनके हाथ में एक नाइट गाउन था। भाभी ने मुझे जो नाइट गाउन पहनने के लिए दिया था वो काफी बोल्ड था। भाभी ने कहा, गौरव, मेरे सिवा किसी और लड़की की तरफ नहीं देखता है, लेकिन अब वो जो कुछ भी करेगा वो हम दोनों की सहमति से ही करेगा। मुझे पता है कि वो तुम्हारे पास आने में कितना हिचकिचाएगा, लेकिन शायद तुम्हें इस बोल्ड नाइट गाउन में देखकर उसकी झिझक दूर हो जाएगी। तुम्हें यही नाइट गाउन पहनकर उसे अपनी तरफ आकर्षित करना होगा। भाभी के कहे अनुसार मैंने वो नाइट गाउन पहन लिया। उनके कमरे में जाने से पहले भाभी ने कहा, मोनिका, इतना याद रखना कि ये सिर्फ एक डील है और इसके अलावा अपने मन में कोई भी ख्याल नहीं लाना। उस वक्त मैं केवल अपने भविष्य के बारे में सोचकर गौरव के पास जा रही थी। मैंने उनकी बातों पर हामी भरी और उनके साथ उनके कमरे में चली गई। जैसे ही हम दोनों गौरव के कमरे में पहुंचे तो मैंने देखा कि गौरव अपने कमरे में नहीं था और वो हॉल में भी नहीं था। भाभी ने कई आवाजें लगाईं और कहा, गौरव, मोनिका कमरे में आ गई है। तो बाथरूम से आवाज आई, नेहा, मैं नहाकर आता हूं और जब मैं बाहर आऊं तो तुम प्लीज कमरे की लाइट बंद कर देना। भाभी को उसकी बात समझ आ गई थी। शायद वो सामने आने में झिझक रहा था। भाभी मुझे छोड़कर कमरे से बाहर चली गई और मैंने कमरे की लाइट बंद कर दी। फिर मैं जाकर बिस्तर पर बैठ गई। गौरव बाथरूम से बाहर निकले और मेरे पास आकर बैठ गए। उस वक्त मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था और ना ही गौरव कुछ बोल रहे थे। फिर अचानक उन्होंने मुझे लिटा लिया और उसके बाद जो हुआ उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन तब मैंने ये बात ध्यान में रखी कि ये सिर्फ एक डील है। अगर मुझे अपना भविष्य सुखमय बनाना है तो ये चीजें मुझे करनी ही होंगी और ये दर्द झेलना ही पड़ेगा। वैसे भी मैं तो एक जोड़े को माता पिता बनने का सुख दे रही थी। गौरव के साथ एक रात बिताने के बाद मुझे गर्भधारण के कोई लक्षण महसूस नहीं हुए। नेहा भाभी ने कहा कि जब तक तुम्हें गर्भधारण के लक्षण महसूस नहीं होंगे तब तक तुम्हें हर रात गौरव के साथ बितानी होगी। अब तो मैं खुद ही कमरे में अंधेरा कर देती थी, क्योंकि गौरव को भी यही चाहिए था। देखते ही देखते पूरे 1 महीने बाद मुझे गर्भावस्था के लक्षण महसूस होने लगे। मुझे तीखा खाने का मन करने लगा था और अक्सर उल्टियां हुआ करती थीं। जब भाभी को ये पता चला तो उन्होंने ये बात गौरव को बताई। गौरव मुझे अपने एक डॉक्टर मित्र के पास चेकअप करवाने के लिए ले गए तो वहां पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं। ये सुनते ही गौरव और नेहा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। अब भाभी और गौरव पहले से ज्यादा मेरी देखभाल करने लगे थे। गौरव की मेरे प्रति चिंता बहुत बढ़ गई थी। उन्होंने सभी रिश्तेदारों को फोन करके बता दिया था कि नेहा भाभी मां बनने वाली हैं। उन पर जो मां ना बन पाने का धब्बा लगा हुआ था वो जल्द ही मिटने वाला था। गांव में कुछ महिलाएं भाभी को बांझ कहने लगी थीं, पर अब सब सही होने वाला था। नेहा भाभी शहर में रहती थीं, इसलिए उनके यहाँ ज्यादा रिश्तेदार नहीं आते थे और जो आता भी था उसे गौरव बाहर से ही टाल देते थे। गौरव ऑफिस जाने से पहले घर को बाहर से लॉक लगा देते थे, ताकि अगर कोई घर पर आए तो बाहर से ही वापस लौट जाए। हम सब यही चाहते थे कि हमारे प्लान के बारे में किसी भी बाहर वाले को पता न चले, क्योंकि इससे हम तीनों की ही बदनामी हो जाती। कभी कभी भाभी बाहर से कुछ खरीदने जाती थीं, तो इसके लिए उन्होंने ऑनलाइन से नकली पेट मंगवाया था, जिसे बाहर जाते समय वो अपने पेट पर लगा लेती थीं, जिससे वे गर्भवती दिखती थी। प्रेगनेंसी के पहले 4 महीने तक डॉक्टर ने बहुत ध्यान रखने की सलाह दी थी। धीरे धीरे 5वां महीना भी बीत गया और छठा महीना शुरू हो गया था। अब मेरा पेट दिखने लगा था। जब से मैं गर्भवती हुई थी तब से गौरव और नेहा भाभी ने मुझे अपना कमरा रहने के लिए दे दिया था, क्योंकि उनके कमरे में हर तरीके की व्यवस्था थी। वे मुझे हर तरह की सुविधाएं दे रहे थे। एक रात मैं आराम से सो रही थी, तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई बार बार मेरे पास आ रहा है और मेरा पेट छूने की कोशिश कर रहा है। मैंने उठकर देखा तो गौरव मेरे पास बैठे हुए थे और मेरे पेट पर हाथ फेर रहे थे। मैंने सोचा कि एक पिता अपने बच्चे को महसूस करने की कोशिश कर रहा है, तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। गर्भावस्था की वजह से कभी कभी रात को मुझे नींद नहीं आती थी
और अचानक ही कमरे की छोटी लाइट भी बंद हो जाती थी। तब मुझे किसी के मेरे पास आने का एहसास होता था, और मेरे पास आने वाला कोई और नहीं बल्कि गौरव था, क्योंकि उस घर में सिर्फ वही मेल सदस्य था। वो मेरे पेट पर हाथ फेरते फेरते अचानक ही मेरे बहुत करीब आ जाता और मेरे साथ गलत हरकतें करने की कोशिश करता। एक रात उसने मेरे साथ अनुचित हरकत करने की कोशिश की, तो मैंने इस बारे में भाभी को बताया, तो वो उल्टा मुझ पर ही नाराज होने लगी और बोली, मोनिका, तुम कुछ भी बकवास मत करो। गौरव रोज रात को मेरे साथ ही सोते हैं और उसे हमारे बच्चे की बहुत परवाह है। अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया होता तो तुम मेरे सामने खड़ी होकर इतनी बातें नहीं कर रही होती। भाभी को मेरी बात झूठी लग रही थी, लेकिन अब गौरव रोज मेरे पास आने लगा था। भाभी ने मुझे समझाया था कि ये सिर्फ हमारी डील है, लेकिन वो शायद अपने पति को ये बात समझाना भूल गई थी। एक रात गौरव फिर मेरे कमरे में आया। उस समय कमरे में पूरी तरह अंधेरा था। वो मेरे पास आकर मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगा। मैं बार बार उसे अपने से दूर कर रही थी, क्योंकि मेरा भारी पेट संभल नहीं रहा था, और उसी में गौरव की हरकतें भी शुरू हो गई थीं। मेरे मन में अलग अलग विचार आ रहे थे। मैं बार बार उससे कह रही थी कि ये तुम क्या कर रहे हो, लेकिन वो बिना कुछ बोले अपनी हरकतें जारी रखे हुए था। और इसी बीच उसने एक ऐसी हरकत कर दी जिससे मुझे बहुत तकलीफ हुई। अगले दिन सुबह जब भाभी मेरे कमरे में आई, तो सुबह के 8 बज चुके थे और मुझे अपने बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो रहा था। भाभी ने मेरी हालत देखी, तो उन्होंने मेरे पास आकर मुझे बिस्तर से उठने में मदद की। उस समय मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। जब मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरा बिस्तर खराब हो चुका था। भाभी भी ये देखकर बहुत डर गई थीं। वो तुरंत ही मुझे एक फेमस लेडी डॉक्टर के पास ले गई और तुरंत मेरा चेकअप कराया। डॉक्टर साहिबा बोलीं, मैडम, क्या आपके पति को ये समझ नहीं आ रहा है कि उनकी इस हरकत से बच्चे और माँ दोनों को नुकसान हो सकता है? क्या वो खुद पर इतना नियंत्रण भी नहीं रख सकते हैं? डॉक्टर साहिबा ने भाभी को वही बताया जो मैं उन्हें इतने दिनों से समझाने की कोशिश कर रही थी। डॉक्टर ने सही दवाइयां दे दी, जिससे कुछ हद तक स्थिति नियंत्रण में आ गई थी। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना बच्चे और माँ दोनों की जान खतरे में पड़ सकती हैं। गर्भवती महिला की सही देखभाल की जानी चाहिए और गलती से भी दोबारा इनका पति उनके साथ ऐसी हरकतें ना करें। डॉक्टर ने भाभी के सामने सारी बातें स्पष्ट रूप से रख दी थीं। फिर हम घर लौट आए। भाभी बिल्कुल शांत थीं। फिर मैंने ही पहल की और उनसे कहा, भाभी, कुछ दिन पहले मैंने आपको यही बताया था कि रात को गौरव मेरे कमरे में आते हैं और सिर्फ पेट पर ही हाथ नहीं फिरते, बल्कि और भी गलत हरकतें करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस समय आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया। तब भाभी ने मुझसे माफी मांगी। उन्होंने कहा, मोनिका, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि शायद मैं ये भूल गई थी कि पुरुष जात कभी नहीं बदल सकती। अब अगर मैं उससे कुछ पूछूंगी तो वो सामने से इनकार कर देगा, इसीलिए मैं उसे रंगे हाथ पकड़कर सवाल पूछूंगी। भाभी ने मेरा साथ दिया। गर्भावस्था के दौरान मेरे साथ क्या क्या हो रहा था, ये उन्हें भी समझ में आ गया था। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि गौरव मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगा। आज रात फिर से गौरव मेरे कमरे में आए और मेरे साथ गलत हरकतें करने लगे। जैसे ही उन्होंने मुझे हाथ लगाया, मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, पर आज तो गौरव ने हद ही कर दी थी। मुझे चिल्लाता देख उसने तुरंत मेरे मुंह पर हाथ रखकर मेरी आवाज बंद करने की कोशिश की। तभी कमरे की लाइट जल गई। लाइट जलते ही वो अपने चेहरे पर हाथ रखकर मुझसे दूर हो गया। मैं भी जैसे तैसे खुद को संभालते हुए अपने बिस्तर से उठी, और मैंने अपने सामने जिस इंसान को देखा, उसे देखकर मेरी और भाभी की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो आदमी गौरव नहीं, बल्कि उसका दोस्त था। कुछ महीने पहले गौरव मुझे और भाभी को अपने जिस दोस्त के घर पार्टी में ले गया था, वही दोस्त मेरे कमरे में था। भाभी ने उसे जोरदार थप्पड़ मारे तो उसने सब कुछ बताना शुरू किया। वो कुछ बोलने वाला ही था कि तभी गौरव कमरे में आ गए और अपने उस दोस्त का कॉलर पकड़कर उसे वहां से ले जाने की कोशिश करने लगे। लेकिन तभी नेहा भाभी ने गौरव को रोका और बोली, जब तक मुझे ये पता नहीं चल जाता कि ये नीच इंसान यहाँ कैसे आया और कब से आ रहा है, तब तक मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। गौरव अपने दोस्त को कुछ नहीं बोलने दे रहा था और ऐसा लग रहा था
जैसे उसके इस दोस्त के पाप में उसका भी हाथ है। तभी भाभी की आवाज इतनी तेज हो गई कि गौरव भी कोने में जाकर खड़े हो गए। भाभी ने गौरव के उस दोस्त का कॉलर पकड़ा और बोली, अब जल्दी बोलना शुरू करो कि तुम्हारा नाम क्या है और यहाँ कब से आ रहे हो। वो बोला, भाभी मेरा नाम मनीष है और मैं यहाँ पहली बार नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पहले भी बहुत बार आ चुका हूँ और मोनिका के पेट में पलने वाला बच्चा भी मेरा ही है। गौरव ने मुझे अपनी समस्या के बारे में बताया था। उसने मुझे बताया था कि वो कभी बाप नहीं बन सकता और ये बात आपको ना पता चल जाए, इसलिए उसने मेरी मदद ली। मोनिका को कभी नहीं पता चला कि कमरे में गौरव की जगह हमेशा से मैं था। मैंने ही मोनिका को गर्भवती किया। मनीष की बातें सुनकर भाभी थर-थर कांपने लगी, क्योंकि भाभी को पता चल गया था कि दोष भाभी में नहीं, बल्कि गौरव में था। उसको शादी से पहले ही ये बात पता थी कि वो कभी बाप नहीं बन सकता, और फिर भी उसने ये बात भाभी से छुपा कर रखी थी। भाभी को उसकी बीमारी के बारे में पता न चल जाए, इसलिए उसने हमेशा से अपने डॉक्टर मित्र से ही भाभी का चेकअप करवाया। उस दिन उसने अपने सारे झूठ स्वीकार कर लिए। वो भाभी से माफी मांग रहा था, पर भाभी ने उसे माफ नहीं किया। मेरा बच्चा होने तक वो गौरव के साथ एक ही घर में रह रही थी, लेकिन बच्चा डिलीवर होने के बाद उन्होंने अपना वादा निभाया। मुझे घर और ढेर सारे पैसे दिए और उसके बाद वो अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली गईं। भाभी ने गौरव को छोड़कर उसे अच्छा सबक सिखाया और मनीष को भी जेल की हवा खिला दी। अगर पति पत्नी के रिश्ते की बुनियाद ही झूठी हो, तो फिर उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं होता है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें सब स्पष्ट होना चाहिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी।